रोटी, कपड़ा, मकान मनुष्य जीवन के आधार है। इनमें से रोटी सबसे आवश्यक है। भारत तो ऐसा देश है जहाँ अन्न की पूजा की जाती है, पर हम अपने व्यस्त जीवन के दौरान उस अन्न को पैदा करने वाले अन्नदाता अर्थात किसान को ही भूल जाते हैं। एक किसान हमारा पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है, परंतु अंत में बोझ के नीचे दबकर मर जाता है। क्या है उस किसान का दोष जो उससे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ जाते हैं? एक किसान पहले ज़मीन किराए पर लेता है, फिर कहीं कहीं से मिलाकर बीज के पैसे जोड़ता है। कई बार खर्चा ज़्यादा होने के कारण उससे अपनी ज़मीन जायदाद भी बेचनी पड़ती है। उधार इतना हो जाता है कि उस किसान को मरना ज़्यादा आसान लगता है। एक सिपाही यदि बॉर्डर पर शहीद होता है तो उसके परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है, परंतु अपनी ही ज़मीन पर हमारा पेट भरते भरते शहीद हुए किसान के परिवार का कोई हालचाल भी नहीं पूछता। वह किसान अपना पेट काट कर हमारा पेट भरता है, अपना पूरा जीवन उस खेत का किराया भरते हुए ही गुजार देता है। एक फसल उगाने के लिए बहुत खर्चा करता है, पहले ज़मीन, फिर बीज, फिर खाद, पानी की व्यवस्था, ट्रैक्टर जैसे उपकरणों में ही उस किसान की सारी कमाई लग जाती है। इसके बावजूद फसल का दिन भर ध्यान रखना, ज़मीन का उपजाऊपन देखना, बारिश किस समय कितनी लगनी चाहिए का ध्यान रखना, फसल उगने पर उसे कीड़ों से बचाना, फिर अन्न को धान से अलग करना, इतनी मेहनत के बावजूद उस किसान को उस अन्न का आधा भाव भी नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है उससे अगली फसल में झोंक देता है और फिर से खाली हाथ रह जाता है। मजदूरों की तरह काम करने का और हमारा पेट भरने का उसे यह अंजाम मिलता है, और फिर उस किसान को उसके हक का सम्मान भी प्राप्त नहीं होता। कई एनजीओ का कहना यह है कि उपज की खराब कीमत, पारिवारिक समस्याएं, तनाव, भारी बारिश व खराब सिंचाई के कारण फसल अच्छी ना होने पर महाराष्ट्र में लगभग 2,942 किसानों ने साल 2022 में आत्महत्या की थी। पंजाब के किसानों की बात करें तो हर 3 में से 1 किसान गरीबी रेखा से नीचे है। इससे एक बात तो साफ है कि सबका पेट भरने वाले किसान को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। सरकार हालांकि किसानों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है, परंतु क्या यह काफ़ी है? यह प्रश्न हमें खुद से पूछना है। आज से कई सालों पहले भारत को जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, तब भारत की स्थिति ऐसी थी कि अन्न बाकी देशों से भारत में आयात किया जाता था, परंतु उस समय भारतीय नागरिकों को प्रेरित करते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया और भारत आयात की जगह निर्यात करने लगा। परंतु यदि किसानों की स्थिति ऐसी ही रहेगी तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की स्थिति फिर से पहले जैसी हो जाएगी। इसलिए जागरूक बने। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।